दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है व्यसनी का व्यसन। बादशाह अकबर की एक आदत थी। वह हर रात को अपना हुलिया बदलकर बीरबल के साथ शहर में घूमा करते थे और लोगों की दशा को अपनी आंखों से देखते थे। एक रात जब बादशाह बीरबल को साथ लिए शहर में घूम रहे थे तो एक ऐसी गली के नाके पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी हुई थी। उसका ऐसा खराब रूप था कि कोई उसके हाथ के छुए बेर भी न खाए। वह गर्भवती थी। उसको देखकर बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल देखो, कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के पास होकर निकलने से भी घिन आती है उसके साथ किसने रमन किया होगा। बीरबल बोले, आदमी को जो व्यसन पड़ जाता है वह छूटता नहीं है। जिस तरह भूख झूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, ऐसे ही कामांध आदमी जाति कुजाति रूप कुरूप किसी का भी विचार नहीं करता। बहुत से ऐसे व्यसनी देखने में आए हैं जो देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन वे गुप्त रीति से गंदी जगह सिर मारते हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो। बीरबल ने कहा, शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने पर पता लग जाए। यह कहकर बीरबल बादशाह को लेकर कुछ दूर खड़े हुए, लेकिन उनकी नज़र उस भिखारिन पर ही लगी रही। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया। वह आदमी ऊंचे कुल का लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, लगता है कि इस भिखारिन का यार यही आदमी है। बादशाह ने पूछा, कैसे। बीरबल ने कहा, थोड़ी देर तक उसकी ओर अनजान की तरह देखने से मालूम हो जाएगा। बादशाह उसकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर में वह आदमी उस औरत के पास आया और कुछ इशारे करके जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर उन्होंने मान लिया कि इस औरत के साथ रमन करने वाला यही आदमी है। इतना हो जाने के बाद अकबर और बीरबल आगे बढ़े। थोड़ी देर में बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, जिस विलासी आदमी को तुमने दिखलाया उस पर तुमको पहले शक कैसे हुआ। बीरबल बोले, हुजूर, ये देखने की खूबी है। जिस वक्त हम लोग वहाँ खड़े थे मैंने उस आदमी को दूर से आते हुए देखा। उसके पास खाने का तंबाकू था, लेकिन चूना नहीं था, इसलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसे संडास से लगा हुआ ताज़ा चूना दिखाई दिया। वहाँ से उसने उंगली से कुचलकर चूना तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में हिचकिचाए नहीं, उसको किस बात से घृणा हो सकती है। और यही आदमी उस औरत को भोगने वाला है। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता से बेहद खुश हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गंदे शौक और गंदी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए इन दोनों को कभी भूलकर भी नहीं अपनाना चाहिए। अब सुनते हैं अकबर बीरबल की दूसरी कहानी जिसका शीर्षक है रमजान का महीना। जेठ बैसाख का तपता हुआ महीना था। रमजान के दिन चल रहे थे। एक दिन रोज़ा रखना अकबर बादशाह और मुल्ला दो प्याजा जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत भारी पड़ता था, पर धर्म की रीति को निभाना भी जरूरी था। ऐसे ही एक दिन बादशाह शाम को मुल्ला दो प्याजा के साथ घूमते हुए बीरबल के घर जा पहुँचे। बादशाह जानते थे कि बीरबल के साथ कुछ देर मन बहल जाएगा और मुल्ला दो प्याजा के साथ बीरबल की नोकझोंक का मजा भी आएगा। जिस वक्त शाही सवारी बीरबल के घर के सामने पहुंची, उस समय लू के थपेड़े चल रहे थे। बीरबल मकान के तहखाने में अंधेरी और ठंडी कोठरी में आराम कर रहे थे। बादशाह ने वहां पहुंचकर बीरबल से पूछा, आप 7 पर्दों में क्यों छिपे बैठे थे। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत चोट की, जिले सुबहानी, आपको मालूम ही है कि इस्लाम के धर्म के अनुसार रमजान के महीने में शैतान कैद कर दिया जाता है। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को शैतान बता दिया था। बादशाह के होठों पर मुस्कान खिलने लगी, मगर बीरबल भी भला कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, अच्छा, शायद इसलिए मुल्ला साहब को बादशाह सलामत पकड़कर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जैसा कि मशहूर है, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में नोकझोंक चलती रहती थी। मुल्ला दो प्याजा की काफ़ी उम्र हो चुकी थी, मगर अभी भी वे अविवाहित थे। एक दिन बादशाह अकबर ने
मुल्ला जी से पूछा, आप शादी क्यों नहीं करते? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, मैं किसी विधवा से शादी करना चाहता हूँ, जिससे विवाह भी हो जाए और पुण्य भी हो जाए। बीरबल ने तुरंत कहा, अम्मा आप विवाह तो कीजिए, कुछ दिनों बाद खुद ही विधवा हो जाएगी। इन कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिष्ट हास्य से मनोरंजन होता है, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कहा भी गया है कि हास परिहास स्वयं में एक कसरत है। अकबर बीरबल की तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है धोबी और कुम्हार। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहाँ दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उसके पैसे ले लो। कुम्हार ने कहा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये भी याद रखेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहाँ पना मैं अदना सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार बोला, जहाँ पना मैं एक ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार बोला, जहाँ पना मेरा एक दोस्त फारस गया था, कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ और अपनी बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में? तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने अपनी बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले। कुम्हार ने कहा, हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाही हाथी खाने के सारे हाथी दूध की तरह सफ़ेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाही हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। अकबर बोले, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगा देते हैं। इस पर कुम्हार बोला, जहाँ पना शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला ही इस काम के लिए काफ़ी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहाँ पना हुक्म कीजिए। अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने में सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफ़ेद करना है। धोबी बोला, जी हुजूर। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुँह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर आखिर करते क्या रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ बोलो, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा।
अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन सोच रहा था कि धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया कि हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, ये कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बना कर ला। कुम्हार बर्तन बना बना कर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहाँपनाह, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो और साथ ही गरीबों के रक्षक भी हो। अकबर बीरबल की चौथी कहानी, संत तोता। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया। उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तन मन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा, हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहाँपनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहाँपनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ रखे हुए हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते कि तोता मर गया? बीरबल बोला, मैं कह सकता था हुजूर, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। अब सुनते हैं अकबर बीरबल की आखिरी और पांचवी कहानी, खजांची की नियुक्ति। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका पुत्र भरोसे के लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहाँपनाह, क्या आपको नहीं लगता कि बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर बोले, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी ने कहा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बीरबल की सारी बातों को मना करना शुरू कर दें। अकबर बोले, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुँचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी जहाँपनाह, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ी नहीं दूंगा। बीरबल बोला, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? तो अकबर ने कहा, नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर बीरबल बोला, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाज़त दे दें। अकबर ने कहा, नहीं, तुम घर भी नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कि कुछ तो बात है और दरबारी के हाव भाव देखकर वे समझ गए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुँह की खानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। अकबर बीरबल की ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो कहानियों को लाइक व शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।